हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गर्ग नॉलेज जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। उस भौतिक विज्ञान में हम आपको बताए थे कि एक तो होता है प्रकाशिकी 10वीं में, और जो दूसरा है वो है विद्युतिकी। तो हम पढ़ाएंगे आपको विद्युतिकी। इसमें हमने पहली जो परिभाषा बताई थी आवेश की। आवेश क्या होता है? हमने कहा था कि सपोज दैट आपने जाना होगा सोडियम की 22वीं कक्षा में क्या होता है 281 और क्लोरीन के 287। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन। मतलब जो ये धन और ऋण आवेश की घटना है ये किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो आवेश किसी पदार्थ की क्या होती है? प्रकृति होती है, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अब इसने त्याग दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उस पर धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन ये देखिए एक अधिक हो गया तो उस पर ऋणावेश। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर 1 पर होता है धनावेश और दूसरे पर होता है ऋणावेश। ऋणावेश। अगर आवेश समान है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए जरूरी है, अगर आवेश समान है, समान का मतलब एक धन हो दूसरा भी धन हो, एक ऋण हो दूसरा भी ऋण हो, अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत आवेश है, विपरीत का मतलब एक धन है दूसरा ऋण है, तो आकर्षण होगा। तो ये फाइनल हो गया कि आवेशों के बीच कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। जब आवेश समान होते हैं तो आकर्षण, समान होते हैं तो प्रतिकर्षण, और जब विपरीत होते हैं तो आकर्षण। और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। आवेश की एक और दूसरी घटना है जिसको हम बोलते हैं मूल आवेश। जिसको क्या बोलते हैं? मूल आवेश। ठीक है। मूल आवेश क्या होता है भाई? किसी भी पदार्थ द्वारा कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, वो क्लॉथ उठाइए। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ग्रहण करना। तो किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम आवेश, न्यूनतम का मतलब कम से कम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो मूल आवेश की वैल्यू है वो क्या होती है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अगला फैक्ट है आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता। जैसे हर एक पदार्थ का हमने मूलावेश बताया। मान लीजिए किसी पदार्थ पर हमने Q कूलाम का आवेश उत्पन्न किया, मतलब टोटल कुल आवेश हमने Q कूलाम उत्पन्न किया। तो ये जो Q कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ ये मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा पूरा गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, आधा या तिहावा गुना नहीं। तो किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया गया कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर वो कुल आवेश Q है तो Q बराबर क्या होगा? यानी जहां N क्या है? N = इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, एक चीज ध्यान देना बच्चों कि जब हम कभी आवेश किसी न्यूमेरिकल में आवेश निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये बन गया आपका Q बराबर Ne से। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि दिया रहेगा या निकालना रहेगा। E क्या है? मूल आवेश। हमेशा जान लीजिए मूल आवेश की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, इससे दो टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है, अगर मान लीजिए
पहले न्यूमेरिकल की बात करी जाए तो पहला न्यूमेरिकल आता है कि अगर किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 1000 इलेक्ट्रॉन कम है, ध्यान से सुनिएगा, किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 1000 इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसने बोल दिया, मान लीजिए एक पदार्थ कोई ए है, इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो इस पर उत्पन्न कुल आवेश बताइए और आवेश की प्रकृति। तो भाई कम है तो इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा। भाई कम है अगर सामान्य अवस्था से तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पर धन आवेश, यानी कि इस पर कौन सा प्रकृति इसकी क्या होगी, धनात्मक होगी। इस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। अब कुल आवेश निकालना है तो Q बराबर किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी N इक्वल टू 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 घातें कम होंगी, 1.6 इंटू 10⁻16। ये आपका आंसर आ गया। ये तो इस टाइप का हो गया। दूसरा, इसी में कम की जगह अगर ज्यादा बोल दे तो ज्यादा का मतलब इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करने वाले पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, इसका ऋणावेश हो गया। तीसरा बिंदु जो है, जैसे जहां Q की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, Q की वैल्यू क्या, जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ पर 9.6 गुणे 10⁻−19 कूलम का ऋण आवेश, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या ज्यादा है। तो अगर ऋण आवेश है तो ये तो तय है कि ऋण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे, Q बराबर Ne का फार्मूला लगाएंगे, तो N इक्वल टू Q/E। बस आप इसको हर हाल में हल कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत धारा। क्या है, वैद्युत धारा, ठीक है। तो बच्चों वैद्युत धारा, विभवांतर, विभव, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर ध्यान से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।